Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss about bagging regressor. So अभी तक के पिछले दो वीडियोस में हमने पहले बैगिंग ensemble के पीछे का कोर आइडिया समझा। सेकेंड वीडियो में हमने बैगिंग क्लासिफायर पढ़ा स्पेसिफिकली, और इस वीडियो में हम लोग बैगिंग रिग्रेसर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो प्रिसाइजली हम लोग बस तीन चीजें करेंगे। फर्स्ट, कोर आइडिया देखेंगे जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं। सेकेंड, हम लोग एक वेब ऐप के ऊपर इंट्यूशन लेंगे कि पूरी चीज कैसे काम करती है। एंड द लास्ट थिंग वुड बी टू रन थ्रू अ कोड। ठीक है, तो ये वाला वीडियो थोड़ा छोटा होगा बिकॉज इसमें ऑलरेडी जो चीज आपको पढ़नी है वो आप पिछले दो वीडियोस में पढ़ चुके हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो बैगिंग का कोर आइडिया आपको पता ही है। रिग्रेशन में बस ये होगा कि एग्रीगेशन वाले स्टेप में बस एक डिफरेंस आ जाता है। आई क्विकली शो यू। आपके पास बेस मॉडल्स होंगे, खूब सारे बेस मॉडल्स होंगे, और इनको आप सेम डेटा सेट का सबसेट फीड कराओगे। राइट, दिस इज योर बूटस्ट्रैपिंग वाला फेज। और इसके बाद इनका जो भी आउटपुट होगा, सिंस ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है, यहाँ पे आउटपुट वुड बी न्यूमेरिकल। आप जब एग्रीगेशन करोगे तो एग्रीगेशन करते टाइम आप मीन निकाल लोगे, एंड दैट्स द कोर आइडिया। ठीक है, अब सिंस यहाँ पर जो बूटस्ट्रैपिंग वाला स्टेज है, जहाँ पे आप रैंडम सैंपल्स ड्रॉ करके अलग अलग बेस मॉडल्स को दे रहे हो, वो स्टेप सिंस बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर भी आप वो सारे वेरिएशंस यूज कर सकते हो। पेस्टिंग, रैंडम सबस्पेसेस एंड पैचेस, रैंडम पैचेस। सो बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि आप कॉलम सैम्पलिंग, रो सैम्पलिंग दोनों ट्राई कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप इस के साइकिट लर्न इम्प्लीमेंटेशन पे जाओ, एसके लर्न बैगिंग रिग्रेसर, तो यू वुड सी कि यहाँ पर एग्जैक्टली वही पैरामीटर्स हैं, हाइपर पैरामीटर्स जो आपको क्लासिफायर में मिले थे। मैक्स सैंपल्स, मैक्स फीचर्स, बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप फीचर्स, ओबी स्कोर, ये सब कुछ बिल्कुल वही है जो आपने लास्ट वीडियो में देखा। अगर आपने बैगिंग क्लासिफायर का वीडियो नहीं देखा तो मैंने पूरे प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप एक बार वो चेक कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा काम बहुत सिंपल है। आई विल फर्स्ट गो थ्रू अ सैंपल डेटा सेट, जहाँ पर मैं एक वेब ऐप के थ्रू, स्ट्रीमलिट वेब ऐप के थ्रू आपको दिखाऊंगा कि ये पूरा रिग्रेशन वाला टास्क कैसे काम कर रहा है, और उसके बाद फिर हम लोग एक कोड प्रॉब्लम के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस ऐप। ये मैंने बनाया है जस्ट टू शो यू कि ये रिग्रेशन कैसे काम करता है। अब यहाँ पर भी यू कैन सेलेक्ट अ डिफरेंट बेस एस्टिमेटर, जैसे नन रहेगा तो डिसीजन ट्री रहेगा, अदरवाइज यू कैन सेलेक्ट एस वी एम एज एक्चुअली एस वी आर, या फिर के एन एन का रिग्रेसर, या फिर आप लीनियर रिग्रेशन का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो। इट्स अप टू यू। लेट्स से हम डिसीजन ट्री के ऊपर ही काम कर रहे हैं, और इनिशियली लेट्स से हमने हमारा नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स 50 ले रखा है, और मेरे केस में जो डेटा सेट है उसमें 150 रोज हैं। मैं सिर्फ 25 रोज के साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ। बूटस्ट्रैप सैंपल्स ट्रू है, और मैंने फीचर्स के लिए कुछ भी यहाँ पे डाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा सेट है दिस इज टू डायमेंशनल। तो इनपुट में एक कॉलम, आउटपुट में एक कॉलम, तो इससे कम कॉलम्स हो नहीं सकते। एक से कम कॉलम क्या होगा, इसलिए मैंने फीचर्स को हैंडल करने का कोड नहीं लिखा है, सिर्फ सैंपल्स को हैंडल करने का कोड लिखा है। अब अगर मैं इस कोड को रन करूं तो बिहाइंड द सीन्स दो काम होंगे। फर्स्ट, एक बैगिंग रिग्रेसर का कोड चलेगा, और एक डिसीजन ट्री रिग्रेसर का कोड चलेगा, सो दैट मैं आपको साइड बाय साइड दिखा पाऊं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आई रन द एल्गोरिथम एंड यू कैन सी गाइस, दो ग्राफ्स प्लॉट हुए हैं सेम डेटा के ऊपर। सो ये जो नीचे वाला ग्राफ है ये आपका डिसीजन ट्री रिग्रेसर है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो, दिस इज डिसीजन ट्री रिग्रेसर, और अगर आप इसका बिहेवियर के ऊपर जाने का ट्राई करोगे तो यू वुड सी कि यहाँ पे बायस कम है लेकिन वेरिएंस ज्यादा है, मतलब ओवरफिटिंग हो रहा है। मतलब हर पॉइंट के पास से गुजरने का ट्राई कर रहा है ट्रेनिंग डेटा सेट पे, जिसकी वजह से टेस्ट डेटा सेट में हो सकता है थोड़ा गड़बड़ करे। ठीक है, सो यू कैन सी ये पॉइंट थोड़ा आउटलायर लग रहा है, बट ये इसको भी टच करने का ट्राई कर रहा है, इसको भी टच करने का ट्राई कर रहा है, इसको भी टच करने का ट्राई कर रहा है। तो इट इज ट्राइंग टू पास थ्रू एवरी ट्रेनिंग पॉइंट, बिकॉज दैट इज व्हाट डिसीजन ट्रीज डू। दे टेंड टू ओवरफिट बिकॉज वो ट्रेनिंग पे कोई गलती करना ही नहीं चाहते। ठीक है, ऑब्वियसली कुछ गलतियां तो होंगी, बट यू कैन सी देयर इज अ बिहेवियर जहां पे वेरिएंस ज्यादा लग रहा है। ठीक है, नाउ अगर हम बैगिंग के ऊपर जाएं तो यू वुड सी कि यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथ एंड है, जो पूरा कर्व है वो थोड़ा स्मूथ एंड है। ये देखो, हर पॉइंट को आप टच नहीं कर रहे, आप जो कोर लॉजिक है आपके डेटा के अंदर, जो कोर पैटर्न है, आप उसको पकड़ने का ट्राई कर रहे हो। ठीक है, एंड दैट इज वाई यू वुड सी कि R2 स्कोर के टर्म्स में भी अगर आप बात करो
तो हमारा R2 स्कोर बेटर आ रहा है नॉर्मल डिसीजन ट्री से, ठीक है। अब यहाँ पर इफ यू वांट यू कैन एक्सपेरिमेंट विथ डिफरेंट पैरामीटर्स, यू कैन गो थ्रू लेट्स से यू कैन हैव 100 डिसीजन ट्रीज, रन करके देख सकते हो, कुछ खास यहाँ पे अंतर नहीं आया, फॉल्स कर दिया, 75 कर दिया, ये पेस्टिंग का केस हो गया, और अभी भी कुछ खास अंतर दिख नहीं रहा है। ठीक है, मतलब यू कैन एक्सपेरिमेंट विद दिस टूल। मैं बस आपको दिखाना चाहता था कि कैसे बैगिंग ओवरफिटिंग को रिड्यूस कर रहा है और एक लो बायस लो वेरिएंस मॉडल क्रिएट कर रहा है, ठीक है। नाउ दैट वी नो कि ये कैसे काम कर रहा है, लेट मी शो यू अ प्रॉपर डेटा सेट जहाँ पे हम बैगिंग इंप्लीमेंट करेंगे। सो हमने लोड बॉस्टन वाला डेटा सेट यूज किया है रिग्रेशन के लिए, ये हम पहले भी यूज कर चुके हैं, और मैंने बस आपको प्रिंट करके दिखा दिया है कि कितने इनपुट कॉलम्स हैं और कितने आउटपुट कॉलम्स हैं। टोटल मिला के 13 इनपुट कॉलम्स, 506 रो, और एक अपना आउटपुट कॉलम है जो कि हाउस प्राइसेस है, और ये उन सारे कॉलम्स का नाम है। ये जाकर के आप साइकिट लर्न की वेबसाइट से भी देख सकते हो। ये मैंने कुछ इंपोर्ट्स ले लिए हैं। मैं आपको पहले लीनियर रिग्रेशन, के नियरेस्ट रिग्रेसर और डिसीजन ट्री रिग्रेसर लगा के दिखाऊंगा कि रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, और फिर मैं बैगिंग रिग्रेसर लगा के दिखाऊंगा कि क्या सच में रिजल्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर दिया, तो 404 पॉइंट्स ट्रेनिंग में चले गए और 102 पॉइंट्स टेस्ट में चले गए, ठीक है। उसके बाद मैंने इन तीनों का ऑब्जेक्ट बनाया, लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री रिग्रेसर और के नियरेस्ट रिग्रेसर का, और तीनों को फिट किया इस स्टेप में। और अगले स्टेप में मैंने सभी के लिए वाइपरेट कैलकुलेट किया सो दैट मैं R2 स्कोर निकाल पाऊं। एंड जब मैंने R2 स्कोर निकाला तो ये आ रहा है गाइस, अलग अलग R2 स्कोर। लीनियर रिग्रेशन बेस्ट है अभी तक 0.65, डिसीजन ट्री 0.43, KNN 0.54, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने बैगिंग रिग्रेसर को कॉल किया, और बैगिंग रिग्रेसर का एकदम जो डिफॉल्ट सेटिंग होता है, जो वेनिला सेटिंग होता है, बेस एस्टिमेटेड, डिसीजन ट्री, नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स 10, मैक्स सैंपल्स पूरे, मैक्स फेच फीचर्स भी पूरे, वो लगा करके जब मैंने चलाया तो आई सॉ कि मेरा ट्रेनिंग के ऊपर 98 आ रहा है R2 स्कोर, और टेस्ट डेटा के ऊपर 0.81 आ रहा है। तो यू कैन ऑलरेडी सी कि विदाउट इवन ट्वीकिंग एनी हाइपर पैरामीटर आई एम एबल टू ड्रॉ बेटर रिजल्ट्स इन कंपैरिजन टू दोस अदर 3 एल्गोरिथम्स, राइट। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इन पैरामीटर्स को ट्वीक कर सकते हो, राइट। और ट्वीकिंग के लिए आप वही काम करोगे, आप पेस्टिंग ट्राई कर सकते हो, रैंडम सबस्पेसेस ट्राई कर सकते हो, रैंडम पैचेस ट्राई कर सकते हो, या फिर इससे बेटर अप्रोच है कि आप ग्रिड सर्च सीवी लगा दो, जैसे मैंने यहाँ पे किया। मैंने यहाँ पे ग्रिड सर्च सीवी लगाया, बेस एस्टिमेटर में मैंने 3 ऑप्शंस दिए, डिसीजन ट्री, लीनियर रिग्रेशन, के नियरेस्ट नेबर। मैं और भी दे सकता था बट मैंने थोड़ा प्रोसेस फास्ट रखने के लिए सिर्फ 3 ऑप्शंस दिए। नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स मैंने 20, 50 और 100 का ऑप्शन दिया। मैक्स सैंपल्स में मैंने 50% और 100% का ऑप्शन दिया। मैक्स फीचर्स में भी मैंने 50% और 100% का ऑप्शन दिया। बूटस्ट्रैप ट्रू और फॉल्स, बूटस्ट्रैप फीचर्स ट्रू और फॉल्स। सो बेसिकली मैंने चारों कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिए, और यहाँ पे मैंने ग्रिड सर्च सीवी लगाया, ठीक है। अब गाइज अगर आपको ग्रिड सर्च सीवी नहीं पता है, मैं ग्रिड सर्च सीवी कैसे करते हैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्लीज गो थ्रू दैट, इट्स अ वेरी सिंपल हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग टेक्निक, आपको आना ही चाहिए। आप कभी भी जब बैगिंग या फिर रैंडम फॉरेस्ट या फिर आगे बूस्टिंग जैसी टेक्निक्स पे काम करते हो, तो वहां पे सही हाइपर पैरामीटर निकालने के लिए आपको ग्रिड सर्च सीवी जैसे टूल का जरूरत पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे बस मैंने क्या किया, एक बार मैंने जब फिट कर दिया, मैं बेस्ट स्कोर कैलकुलेट कर रहा हूँ। ग्रिड सर्च सीवी ने बेस्ट स्कोर कितना कैलकुलेट किया और बेस्ट पैरामीटर वैल्यूज क्या है, ठीक है। और एक चीज और, मैंने यहाँ पे n जॉब्स -1 करके रखा है, तो पूरा प्रोसेस थोड़ा फास्ट होगा, बिकॉज मेरे सारे कोर्स एक्सेस होंगे, सारे कोर्स को बराबर काम बटेगा और पैरेलली काम होगा, तो स्पीड अप हो जाएगा पूरा प्रोसेस, ठीक है। और मैंने वर्बोस 1 करके रखा है सो दैट मुझे सारा डिटेल्स भी दिखाई दे, और मैंने टाइम लॉग किया है कि टोटल कितना टाइम लग रहा है इस पूरी चीज को होने में, ठीक है। और इस कोड को जब मैंने पूरा रन किया तो जो मेरा ट्रेनिंग पे R2 स्कोर आया वो 98 था, और R2 स्कोर टेस्ट के ऊपर 80 था, बट जो बेस्ट स्कोर मेरे को निकाल के मिल रहा है ग्रिड सर्च सीवी से वो 87 के अराउंड मिल रहा है, विच इज क्वाइट गुड, राइट। और अगर आप बेस्ट पैरामीटर्स का बात करो तो बेस एस्टिमेटेड डिसीजन ट्री सबसे अच्छा है। बूटस्ट्रैप ट्रू रखो, मतलब बूट्स बैगिंग करना है, पेस्टिंग नहीं करना है। बूटस्ट्रैप फीचर्स फॉल्स रखो, मतलब आपको कॉलम सैम्पलिंग नहीं करना। और मैक्स फीचर्स 1 और मैक्स सैंपल्स 1 और नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स 50 बोल रहा है। सो यू कैन सी इजिली इस टूल को यूज करके मुझे मेरे बेस्ट हाइपर पैरामीटर वैल्यूज मिल गए, और अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन वैल्यूज को लगा करके अपने कोड को जब मैं रन करूंगा, आई शुड बी गेटिंग समवेयर अराउंड
87.87 R2 स्कोर, ठीक है। तो सी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा क्लासिफिकेशन के केस में। यहाँ पे बस एग्रीगेशन वाला स्टेप थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, जिसकी वजह से आप रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो। और यहाँ पे कुछ खास नहीं है गाइस, यहाँ पे भी आप ओबी स्कोर लगा सकते हो, आउट ऑफ बैक सैंपल से आप R2 स्कोर कैलकुलेट कर सकते हो। एवरीथिंग इज एग्जैक्टली द सेम, दैट इज व्हाई आई एम नॉट स्पेंडिंग टू मच टाइम हियर। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई विल पुट ग्रिड सर्च सीरी का वीडियो डिस्क्रिप्शन, वीडियो टूल video. I'll also put this code, and I'll also put that विजुअलाइजेशन टूल, सो दैट आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देख पाओ, ठीक है। सो विद दैट गाइस हमारा बैगिंग इज कंप्लीट। नाउ विल मूव ऑन टू रैंडम फॉरेस्ट व्हिच इज द बेस्ट implementation of bagging. So yeah, that's it. If you like the video, please consider subscribing, and we'll meet in the next video. Thanks for watching.